नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से नीतीश सरकार इस बार आई है, तब से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं थे, लेकिन दावे इसलिए हो रहे थे कि सरकार बहुत ही कम मार्जिन से चल रही है, क्योंकि 122 के आंकड़े में जोड़ तोड़ करके सरकार को स्थापित किया गया है। इसके बीच में आपसी जो द्वंद्व है वो भी लगातार जारी है, जिसको देख करके लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि कभी भी सरकार का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब इन बातों के कई सवाल खड़े हो गए हैं और इन सवालों ने ये बात और पुख्ता कर दिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अब सहज नहीं है। हालांकि उनकी असहजता तो उस समय भी देखने को मिली थी जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। संख्या कम थी नीतीश कुमार की और जो बहुमत के आंकड़े थे वो भी कम थे। भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। उसके बाद से ही चर्चाएं जोर शोर से थी। पहले आरजेडी कह रही थी, उसके बाद जदयू के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है वो बेमेल है, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से कम सीटों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी प्रकृति रही है कि वो अपने से कमज़ोर को कभी भी पनपने नहीं देती है। ये बातें अब देखने को मिली, जिसमें उदाहरण भी दिए गए कई राज्यों के। बिहार में नीतीश कुमार चूँकि बहुत मजबूत इरादे वाले नेता हैं, इसलिए अब तक ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब कांग्रेस को भी इस बात का पूरा अंदाज़ा हो गया है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सरकार में रहते हुए चीज़ों को रख रही है और बिहार में अलग अलग जातीय और अन्य वर्गों के उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भी मुश्किल में घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, जिन्हें आप जानते भी होंगे, उन्होंने दावा किया है, उनका कहना है कि जदयू में जल्द ही बड़ी टूट होगी। कई विधायक महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। जदयू के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं। जदयू के कई विधायक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इस गठबंधन से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है। इन सब बातों को लेकर के आपको बता दें कि सिर्फ तारिक अनवर ही नहीं है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने इस बात का दावा किया था। इतना ही नहीं, पार्टी के आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र तो लगातार इस बात को बता रहे हैं कि इस बार की बरसात नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार को भी डुबा देगी। अब देखने वाली बात है कि इसमें कितना दम है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ज़बरदस्ती के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जब तक भारतीय जनता पार्टी रहम कर रही है तब तक वो हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से भी परेशान हो गई है और ख़ास करके कहा जाए तो दलित और अल्पसंख्यक, ये दो वर्ग पूरी तरह से बिहार में अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार की बोलती बंद है। इन सारी बातों को रखते हुए साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जदयू की तरफ से दावा किया गया था कि लोजपा के बाद अब बिहार में कांग्रेस में टूट होगी। कांग्रेस में करीब 19 में से 14 या 15 विधायकों को अपने संपर्क में बताया जा रहा था, लेकिन ये महज ख्याली पुलाव है। डूबती हुई नाव में कौन सवार होना चाहेगा। तारिक अनवर ने बड़ी मजबूती से कहा कि जेडीयू की जो भूमिका रही है उसमें पहले उन्होंने भले ही हमारे 5-4 एमएलसी को तोड़ा है, कुछ लोगों को ज्वाइन कराया है, लेकिन अब उनकी कोशिश नाकामयाब रहेगी। जो भी हैं कांग्रेस के 19 विधायक वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और अब सीधी तौर पे वो सरकार के हिस्सा बनने जाएंगे जब नीतीश कुमार की सरकार ध्वस्त होगी। तारिक अनवर का सीधा कहना है कि जल्दी ही नीतीश कुमार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, कभी भी इनकी सरकार गिर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे वाकये में, पूरे मामले में बहुत सारे दावे किए गए थे। कई विधायकों के नाम बताए गए थे, जिसमें कहा जा रहा था कि मुन्ना तिवारी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कही गई थी कि जो विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, वो भी शामिल हैं। इतना ही नहीं,
इसके अलावा वीरेंद्र चौधरी का भी नाम लिया गया था, विश्वनाथ राम का नाम लिया गया था, सिद्धार्थ का नाम लिया गया था, और भी कई विधायक हैं, अजय कुमार का नाम लिया गया था। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद में पूरी तरह से कांग्रेस का अब दावा है कि नीतीश की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। देखना होगा कि इस दावे में कितना दम है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं उससे देख करके लगता है कि कुछ तो बिहार में बड़ा होने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।